आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं और मुश्किलात किस हद तक बढ़ेंगी। पहले तो कोशिश इन्होंने कर ली पंजाब काबीना ने कि एक दूसरे को कह के इन्होंने वो मुकदमा दायर करने की कोशिश कर ली जिसे काबीना से मंजूर करवाया। अब आज जो फैसला हुआ है वो फैसला जो है ये इशारे बताता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अमूमी तौर पे यूं फैसले नहीं होते। माहिर कवानीन से अगर आप पूछें तो आपको यही बताएंगे कि अबूरी जमानतों की जो फैसले हैं वो या तो मुस्तरद की जाती है, मंजूर की जाती है, उसकी इतनी डिटेल नहीं बताई जाती। इस व्लॉग में बात होगी कि लाहौर हाईकोर्ट में सियासी तौर पर तब्दीली क्या देखने में आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना एक और हिमायती जो है वो गंवाने के दर पे। लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक जो माजी में हमें स्कैंडल सामने आते रहे, यानी पोलिटिसाइज उसे किया जाता रहा, जैसे अमीर भट्टी साहब, मलिक शहजाद साहब और भी बहुत से जजेस साहिबान थे, तो क्या अब वो स्कैंडल आएंगे? कतई तौर पे नहीं आएंगे। कौन से 15 लोग हैं जो मुश्किल में इस वक्त आने वाले हैं और यास्मीन राशिद साहिबा के लिए बिलखुसूस मुश्किल क्या हो सकती है, और कल का दिन मखसूस नशस्तों के हवाले से क्या होगा। और उसके अलावा बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे की जिसका एनओसी मनसूख कर दिया गया था। हाई कोर्ट में वो जेर बहस रहा है कि जलसे से क्या हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से। तो इस व्लॉग के अंदर इस पूरे मामले के ऊपर बात होगी। तो आगाज करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई में जो मुकदमात थे उसमें अबूरती ज़मानतें खारिज करने की जो वजूहात बयान की हैं वो तफसीली फ़ैसले में जज खालिद अरशद साहब ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया, जो अमूमन अदालती नज़ीरों में नहीं देखने को मिलता इस तरह के फैसलों में। उसके अंदर यह कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पाक में मीटिंग हुई, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के 15 अफराद मौजूद थे। उस मीटिंग में इमरान खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और हिदायत उन्हें ये जारी की कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो यास्मीन राशिद जो है वो उनकी क़यादत में कारकुनों को इकट्ठा किया जाएगा। अदालती फैसले के अंदर यह लिखा जाता है कि उसी मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियो पे बयान के अंदर यह कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात जो हैं वो श्रीलंका जैसे होंगे, और प्रोसिक्यूशन ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट जो था वो अदालत के अंदर जमा करा दिया। और प्रोसिक्यूशन का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की। अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप ने मनसूबाबंदी से ये इत्तफाक किया कि मॉडर्न डिवाइसेस से पैगाम जो है वो आगे पहुंचाया जाएगा, और इमरान खान से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाए गए वीडियो में इस्तेमाल आलात बरामद हुए हैं, बरामद होने हैं, ये उसमें कहा गया। और दरखास्त गुजार के वकील ने यह भी कहा कि दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन दलाइल के अंदर वजन नहीं है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तमा भी दहशतगर्द बन जाता है। एटीसी जज ने अपने फैसले के अंदर यह लिखा है कि इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, और दरखास्त गुजार जो है वो इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हुकूक को खो बैठा है। अबूरी जमानत जो है वो मासूम फर्द का हक है, मगर इस दरखास्त गुजार का हक नहीं है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के साथ मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की है। और फैसले के अंदर यह कहा गया कि अबूरी जमानत उसका हक नहीं है जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की है, और दरखास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए कोई वैलिड और मुनासिब ग्राउंड्स भी मौजूद नहीं है। इसलिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी जमानतें जो हैं वो खारिज की जाती हैं। यहाँ पे जज साहब ने अपना माइंड क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारे जो कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले हैं और माहिर कवानीन हैं वो ये राय रखते हैं कि अमूमन इस तरह के फैसले नहीं आते, इतनी तफसील नहीं आती। वो सिर्फ ये बताया जाता है कि वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर था या नहीं था, इसको मंजूर किया जाता है या मुस्तरद किया जाता है। तो वहाँ पे जज साहब ने अपना जो माइंड क्लियर किया है उससे उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि ये 15 लोग जो अब हैं वो भी फंसेंगे। अब इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट का मंजरनामा क्या होगा? अगर लाहौर हाई कोर्ट को देखें तो लाहौर हाई कोर्ट में जो साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी, फिर उनके बाद जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, यानी कुछ अरसा ही वो क़याम पजीर रहे और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। अब जो नई चीफ जस्टिस बनी है लाहौर हाई कोर्ट की,
उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद जो रजिस्ट्रार जिनको बनाया गया अबर गुल साहिबा को, अबर गुल साहिबा जो हैं वो वही खातून जज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो तमाम कारकुनान और रहनुमा जिनकी जमानतों के लिए हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई किया गया था, तो इन्होंने उनकी जमानतें जो हैं वो मंजूर नहीं की थी। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दीगर जजेस के बाद केस लगवाने की कोशिशें की और वहां पर उनकी कोशिशें किसी हद तक रायगा गई और किसी हद तक सूदमंद रही। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बादी नजर में यह दिखाई देता है कि वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कि जिसके बानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो उनके लिए जो दो हाई कोर्ट्स थी, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, ये दो, उनको ये लगता था कि यहां से उन्हें रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वो तकिया ज्यादा नहीं करते थे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस मामले के ऊपर कि जिस मामले पे जलसा करने की उन्होंने इजाजत मांगी थी और जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी, और फिर उन्होंने ये बात की थी कि आपने जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं आप तो लोगों को जलसा भी नहीं करने देते, तो फिर उनको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई थी। तो अब लाहौर हाई कोर्ट का मंजरनामा ये लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था वो शायद अब उनके पास ना रहे, और 15 लोग जो हैं उनका क्या बनेगा उस पर बात होगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज सवाल उठाया जलसे के हवाले से, आमिर फारूक साहब ने यह कहा कि चीफ कमिश्नर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों से मुशावरत करके जलसे के मामले का मुस्तकिल हल निकालें। जलसे में 40-50 हजार बंदा आ जाएगा, तकरीरें होंगी, कुछ नहीं होना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे का जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था उसको मुअत्तल करने के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल की दरखास्त के ऊपर समाअत की। तो शुएब शाहीन उनकी तरफ से पेश हुए। उन्होंने गुजारिश की कि हमें 27 जुलाई को जलसे की इजाजत दे दें। चीफ जस्टिस ने आगे से आमिर फारूक से पूछा कि फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, मसला क्या है? डेप्यूटी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी, क्या करना चाहते हैं? कायम मकाम डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद जो थे वो आज अदालत के अंदर पेश हुए। उन्होंने अदालत को ये कहा कि चीफ कमिश्नर जो है वो जलसे का एनओसी मुअत्तल कर चुके हैं, उन्होंने मनसूख नहीं किया उसे। मुहर्रम के 40 के बाद तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी जा सकती है। ये कहते थे मुहर्रम के 10 के बाद जलसे की इजाजत दे दें, उन्होंने मुहर्रम के 40 के बाद जलसे की इजाजत की बात कर दी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने डेप्यूटी कमिश्नर से पूछा, आप किसी खुली जगह इजाजत दे दें, चहलुम के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई है। 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, चहलुम तो बहुत दूर की बात है। तो यानी यहां से आमिर फारूक साहब भी हुकूमत का दिमाग पड़ चुके हैं कि 10 दिन के बाद ये इजाजत नहीं दे रहे, यानी इनको यही नहीं पता था मुहर्रम आने वाला। पहले तो सवाल ये भी पूछा जा सकता था। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके के ऊपर कहा कि हमें सिस्टम के तहत चलना होता है। चीफ जस्टिस ने कहा मैं सिस्टम को जानता हूं, मैं भी इसी सिस्टम की पैदावार हूं, सीधा विलायत से यहां पे लैंड नहीं किया हुआ, आप सिस्टम मुझे बता रहे। तो बाद में अदालत ने समाज जो है वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अब देखना ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिलती है। जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, जो अदालतों के मंजरनामे हैं वो भी तब्दील होते चले जा रहे हैं, मजीद लोगों को कानून के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। पंजाब हुकूमत का ये क्लेम कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे और कैबिनेट से जो उसकी अब ये है ना, ये केस हुआ ना, जज साहब ने फैसला दिया ना, जज साहब ने अपना माइंड क्लियर किया ना, अब ये जाए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से नहीं होगा जाए सुप्रीम कोर्ट में। अदालती मंजरनामा तो है ना, आप ये तो क्लेम कर सकते हैं हमारा लेना देना नहीं, ये अदालतों का लेना देना है, लेकिन आपने खुद इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज उस मौके पे किया कि जहां पे आपने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ट्वीट्स के ऊपर आपने केस करने की इजाजत दे दी। तो अब वो जो 15 अफराद हैं, वो 15 अफराद की डिटेल में यास्मीन राशिद साहिबा का तो नाम शामिल है, क्या दीगर अफराद के नाम शामिल हैं? क्या उन लोगों के नाम शामिल हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वफादारियां तब्दील करके निकल लिए? क्या वो 15 लोगों में से भी लोग शिकंजे में आएंगे? सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस मीटिंग के अंदर जो 15 लोगों की मीटिंग थी, फरूख हबीब साहब मौजूद नहीं होंगे? यानी वो उस वक्त जो मेन दिमाग थे, जो कारकुनान को एक्टिव रखने वाले थे, वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं होंगे। पंजाब के वो लोग जिन्होंने बाद में अपना रास्ता जुदा कर लिया, जो पंजाब में ज्यादा मजबूती का निशान बने हुए थे, क्या वो 15 लोगों में से उनमें से कोई एक नहीं होगा? तो क्या उनके ऊपर भी कदगन आएगी? क्या उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे? क्या उनको भी दायरे के अंदर लाया जाएगा?
या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तमाम तर लिबादे के ऊपर एक और नया लिबादा होगा कि जिस पे हुकूमत की मोहर सख्त होगी? ये एक सवाल। दूसरी बात ये कि मखसूस नशिस्तें, उसका मैंने कल भी ये बताया था कि आज के दिन या कल के दिन तक उसका फैसला मुतवक्के है। तो कहा यह जा रहा है, ज़रा ये बताते हैं कि सुबह 9 बजे 3 रुकनी बेंच जो है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे होंगे, तो उनके साथ जो है वो दीगर जजेस मौजूद हैं। लेकिन उन दीगर जजेस में अतर मिनल्ला साहब नहीं है, उनमें मंसूर अली शाह साहब नहीं है, आयशा मलिक साहिबा नहीं है। तो वो जजेस जो हैं वो आके कल फैसला ये देंगे कि आया ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, हुकूमत वक्त की हैं, वो जो बंदर बांट पहले की गई थी उसी के मुताबिक है, किसी की नहीं है। ये कल फैसला होगा और उस फैसले के बाद जो भूचाल आना है वो आ भी सकता है और लंबे अरसे के लिए थम भी सकता है। तो कल के वक्त तक का इंतज़ार करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।